आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त लखनऊ मंडल वासियों से कहना चाहूँगा, खास करके हरदोई जनपद के भाइयों से, सभी से, दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज यानी बहुजन समाज से मैं कहना चाहूँगा कि 29 दिसंबर को भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद जी आपके जिले में आ रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि यही सहारा है। चंद्रशेखर भाई सहारा अब बने हैं दलितों का और यही पार लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिला पंचायत सदस्य निकालने का काम करेंगे। और अब हम सत्ता लेकर हासिल करेंगे, सत्ता छीन लेंगे, बीजेपी सरकार से सत्ता छीनने का काम करेंगे, क्योंकि ये मनवादी विचारधारा की सरकार है। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी न्यूज और आजाद समाज पार्टी के कार्यालय जो जनपद हरदोई संडीला में जो है जिला कार्यालय है, संडीला में उपस्थित है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मंडल संयोजक लखनऊ विनोद गौतम जी। इनसे बात करते हैं कि आजाद समाज पार्टी को लगातार जो है नए दिशा निर्देश मिल रहे हैं, किन दिशा निर्देशों पे आजाद समाज पार्टी कार्य कर रही है। आजाद समाज पार्टी प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए आजाद समाज पार्टी का परचम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप लोगों को किस तरीके से दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी तय करना है आप लोगों को, कहीं ना कहीं उसकी तैयारी चल रही, तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोशल मीडिया के जरिए अपने चैनल के माध्यम से आप हमारी बात को जन जन तक पहुंचाते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो पूरा जो है नेटवर्क जो मीडिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद गौतम, मंडल संयोजक लखनऊ, आजाद समाज पार्टी काशीराम उत्तर प्रदेश। देखिए 29 दिसंबर को भाई एडवोकेट भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे जनपद हरदोई में 29 दिसंबर को आ रहे हैं। उनका आना जनपद हरदोई में एक सत्ता परिवर्तन का संदेश मिल रहा है, क्योंकि बहुत सालों से हरदोई में क्या हो रहा है, जैसे मानवर काशीराम साहब ने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि रानी के पेट से राजा अब पैदा नहीं होगा, अब रानी का पेट चीर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद कहते हैं अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब राजा पैदा होगा मतदान की पेटी से पैदा होगा। और इसी को लेकर के भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद जी हमारे जनपद हरदोई में आ रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे और जितने भी हमारे दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं उनको एक आशा की किरण दिखी है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम सभी ने आमंत्रित किया है, जनपद हरदोई वासियों ने। और अब जो है सत्ता परिवर्तन 2027 में करेंगे। अभी जनपद हरदोई में जो जिला पंचायत चुनाव जो चल रहे हैं इसमें भी हमारी पार्टी बहुत तेजी से जो है काम कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिला पंचायत सदस्य निकालने का काम करेंगे। और अब हम सत्ता 2027 में उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और लेकर हासिल करेंगे, सत्ता छीन लेंगे, बीजेपी सरकार से सत्ता छीनने का काम करेंगे, क्योंकि ये मनवादी विचारधारा की सरकार है। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे एक अच्छी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, मानवतावादी विचारधारा से जुड़े हैं, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय जिसको कहते हैं। हम अंबेडकर विचारधारा पे चलते हैं जिसमें सभी का कल्याण है। हमारी जो पार्टी है पूरी तरह से संवैधानिक है। अब सत्ता हम छीन लेंगे और इस सरकार को 2027 में उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। सत्ता परिवर्तन विशेषकर देखा जाए क्यों ज्यादा आवश्यक है सत्ता परिवर्तन? सत्ता परिवर्तन इस वजह से आवश्यक है कि आज देखिए दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग बहुत सताए जा रहे हैं, जिनका वोट है भाई आज वोट ज्यादा एससी का है, ओबीसी लोगों का है और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग जो मुस्लिम समाज के उनका वोट ज्यादा है। और ये गवर्नमेंट वोट तो ले लेती है, जो भाजपा सरकार वोट ले लेती है, लेकिन दलितों की तरफ, पिछड़ों की तरफ, अल्पसंख्यकों की तरफ ध्यान नहीं देती है। अभी देखिए कुछ दिन पहले सीए एनआरसी लगा करके और उनको यहाँ बाहर का बता करके और लोगों को बाहर भेजने का काम कर रही है। और देखिए ये सब चीजें गलत हैं, जो इस वजह से सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। आए दिन हमारी
दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज की माताओं बहनों पे अत्याचार होता है, कोई दलित पानी के पीछे मारा जा रहा है, किसी की खेती हड़पी जा रही है, और भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग तत्काल जो है वहां पे पहुंचने का काम करते हैं, तत्काल जो है कार्रवाई करवाते हैं। सत्ता परिवर्तन इस वजह से बहुत जरूरी है, जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं होगी तब तक हम पूर्ण रूप से कुछ नहीं कर सकते। आज बीजेपी का विपक्ष कोई नहीं है, बीजेपी का विपक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है। अगर कोई उसके सामने खड़ा है तो हमारे लोग खड़े हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आजाद समाज पार्टी खड़ी है। इस वजह से जो है लोग हम लोगों पे आस्था रखते हैं, क्योंकि हम लोग जो है दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको हम लोग लड़ते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी को पूरी तरह से 2027 में सत्ता को हासिल करना है। अच्छा, आप लोगों का लक्ष्य है कि 2027 में हम लोग जो है आजाद समाज पार्टी सत्ता को हासिल करना है, बस एक मुख्य लक्ष्य यही है ना? और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की आप लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है ना? देखिए, सत्ता क्यों जरूरी है भाई? चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी संगठन का, भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन का गठन किया था, लेकिन संगठन पूरी तरह से संगठन से काम जब नहीं चला, क्योंकि संगठन में उतनी ताकत नहीं है कि पूरी तरह से किसी गरीब को या किसी मजलूम को, किसी किसान को हम पूरी तरह से न्याय दिला सकें, और इसके लिए हमको सत्ता की जरूरत है। मानवर काशीराम साहब ने कहा था, सत्ता वो मास्टर चाबी है जिसको किसी बड़े से बड़ी आफत जैसे ताले को आसानी से खोला जा सकता है। जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लड़ाई लड़ते हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आज लड़ाई लड़ते हैं, और लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं। पुलिस उनको थानों पे जाती है और पुलिस में डंडा मार के भगा देती है। जब हमारे संसद विधायक होंगे, जब हमारे जिला पंचायत होंगे, जब हमारा मुख्यमंत्री होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तो हमारी जो है सुनी जाएगी, हमारी दलितों की सुनी जाएगी, उन पे अत्याचार खत्म होंगे। इस वजह से सत्ता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहीं ना कहीं देखा जाए आप लोगों को भी इस वीडियो को, इस खबर को शेयर करने की जरूरत है, ताकि आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त लखनऊ मंडल वासियों से कहना चाहूंगा, खास करके हरदोई जनपद के भाइयों से, सभी से, दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज यानी बहुजन समाज से मैं कहना चाहूंगा कि 29 दिसंबर को भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद जी आपके जिले में आ रहे हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि यही सहारा है। चंद्रशेखर भाई सहारा अब बने हैं दलितों का, और यही पार लगाएंगे। दलितों का, मजलूमों का, किसानों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ा जो वर्ग है ये भी बहुत परेशान है। अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे आशा है, इस वजह से हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे और सारी दिक्कतें हरदोई जनपद की खत्म होगी। हरदोई जनपद क्या, पूरे उत्तर प्रदेश की जो है दिक्कतें खत्म होंगी। अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर मंडल में कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी जनवरी से पूरे हमारे कार्यक्रम लागू होंगे। बहुत बड़ी रैली हम लोग करने वाले हैं मार्च में, 15 मार्च को लखनऊ मंडल में, लखनऊ में जो है सिटी में बहुत बड़ी रैली होगी, और हम दिखाएंगे इस विरोधी भाजपा सरकार को, हम दिखाएंगे कि जो है हम क्या हैं, और अब हम जागरूक हो चुके हैं। सत्ता लेकर के मानेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भारत का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि जो है सब जो अत्याचार खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद हैं जिला संयोजक संजीत पासी जी। इनसे बात करते हैं कि ये आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते किस प्रकार आप देखते हैं कि आपके साथ समाज किस प्रकार जुड़ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको करता हूँ एएन भारत टीवी न्यूज के माध्यम से जो आपने मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि आज शोषित वंचित पीड़ित दलित समाज की वीणा को उठा रहे हमारे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, जिनका अभी ये हरदोई में कार्यक्रम लगा है 29 दिसंबर को। भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, और हम लोगों की एक ये आशा है कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हम लोग इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एकता मिशन, जो आज जन जन तक लोगों को इस बारे में अवगत कराना है कि आजाद समाज पार्टी का कारवा बहुत बढ़ता जा रहा है, और आजाद समाज पार्टी के कारवा को बढ़ाने
के मेन उद्देश्य और कारण हमारे जिले में रहे, जिनके भागीदार हमारे माननीय विनोद गौतम जी हैं, जो लखनऊ मंडल संयोजक के पद पर कार्यरत हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विनोद गौतम जी का, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर राजनीति सिखाने का काम किया। मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम लोग हरदोई जिले में अपनी पूरी टीम के साथ में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कारवा को इतना मजबूत करने में लगे हुए हैं ताकि आने वाले समय में हम लोग सत्ता को प्राप्त कर सकें। तो सत्ता को प्राप्त करने की जो आप लोगों की एक लालसा है कि सत्ता हमें मिलनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन से आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि समाज के साथ आप किस प्रकार न्याय कर पाएंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, आपने ये हमसे सवाल पूछा। देखो, आज ये जो हम लोग जगह जगह पे सताए जा रहे हैं, जगह जगह पे हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हमारे समाज के लोग जो जिनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, जो बगैर बेकसूर अन्याय सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जब सत्ता में होंगे तो मेरे लोग मजबूत होंगे और मेरे संवैधानिक अधिकार जो हैं वो हमें आसानी से प्राप्त होंगे। बिल्कुल। तो आप जो है संविधान के हिसाब से चलाना चाह रहे हैं सिस्टम को, अभी क्या आपको लगता है कि संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है? देखो, मैं इसलिए कहता हूं कि अभी संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है क्योंकि हम लोगों के समाज पे जो होने वाले अत्याचार, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार, क्राइम जो हो रहे हैं, अभी हम लोगों को विशेष रूप से न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोगों को थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अधिकारियों से गिड़गिड़ाना पड़ता है, और जब हम लोग सत्ता में होंगे तब ये सब असंभव होगा, ये सब कुछ नहीं होगा और हमें अपने नियम और कानून के हिसाब से हम लोगों को न्याय मिलेगा। अभी आपको आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी से आप लोगों को किस प्रकार के दिशा निर्देश मिल रहे हैं? देखो, हमें दिशा निर्देश इस प्रकार के मिल रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुत नेक दिल के नेता हैं, वो हमारे दिल में बसे हुए हैं और मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से हमारे बिल्कुल जो भी हमारे पार्टी के और भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे टीम के जो साथी हमारे माननीय विनोद गौतम जी भी हैं साथ में, हम लोग बिल्कुल निष्ठा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और भाई जो निर्देश देते हैं वो संवैधानिक तरीके से निर्देश देते हैं कि आप लोग समाज में जाओ और एक संवैधानिक तरीके से आप समाज को जगाने का काम करें ताकि कोई भी दंगा फसाद किसी प्रकार का ना हो। आप लोग अपने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कारवा को मजबूत करें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत।